नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया, भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। बोले वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। ये तो निश्चित है कि बच्चे जब कभी भी पैदा होते हैं, एक दंपति का सहयोग चाहिए, एक व्यवस्था चाहिए, एक वातावरण चाहिए, तब जाकर के दुनिया में संतानें पैदा होती हैं। लेकिन संतानें जब जन्म ले लेती हैं, इसके बाद हर चीज संतान तय नहीं करती है। बहुत सारी चीजें हम जिस पारिवारिक माहौल में पैदा होते हैं, वो परिवार तय करता है कि हमारा भोजन कैसा होगा, वो परिवार तय करता है कि हमारी भाषा कैसी होगी, वो परिवार तय करता है कि हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा होगा, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा, वो परिवार तय करता है। बच्चों को शुरुआती माहौल पर जो नॉन वेजिटेरियन सोसाइटी है, नॉन वेजिटेरियन सोसाइटी में आप जाकर के कभी देखिएगा, अनुभूत करिएगा, छोटे से बच्चे रहते हैं, शुरुआत से उस तरीके के संस्कार दिए जाते हैं कि वो जो भी पदार्थों को लेते हैं, वो हिंसक पदार्थों को लेना, उसमें उनको कोई गलत महसूस नहीं होता है। कारण मात्र एक ही है कि परिवार ने हमको वो चीज़ सिखाई है कि ये सब चीज़ लेनी पड़ती है, इसी से काम बनता है। हमारे परिवारों में भी हमने अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कैसे पहनना है, कौन सी भाषा बोलनी है। घर के अंदर हिंदी बोली जाएगी, गुजराती बोली जाएगी, मारवाड़ी बोली जाएगी, मराठी बोली जाएगी। हमने अपना बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ बच्चे ने परिवार से सीखा है। हम सब ने भी सीखा है, मैंने भी सीखा है, आप लोगों ने भी सीखा होगा कि आपके चेहरे से, आपके शब्दों से आपके पिता की छवि दिखाई देनी चाहिए, आपकी मदर्स की छवि दिखाई देनी चाहिए। आदमी एक इमेज करता है कि ये ऐसा है तो इनके माता पिता ऐसे होंगे। हर चीज में अपने परिवार की छवि हर व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम काल तक बोलता है, अंतिम समय तक। कसाई युक्त चेहरा वो चीज बताता है कि इनके परिवार में भी ऐसी छवि होगी। बहुत ज़्यादा क्रूर या कुटिल लोग तो वो बताते हैं कि ये बाई बर्थ नहीं है, परिवार ने ऐसा सिखाया है। कई बार लोग उदाहरण भी बड़ा अजीब सा देते हैं, वो अजीब से उदाहरण भी उनके परिवार की सिखाई गई कुछ चीज़ें होती हैं जो साधु भी बन जाएंगे तो भी वो आपका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि हम परिवार से सीख करके आए हैं। हमारे माता पिता के ऊपर भी एक बार ये संदेह पैदा किया जाता है कि किस तरीके से समझाया या पढ़ाया गया है। आप देखिएगा बंधुओं उस बात को जो मैं बताना चाहता हूँ कि एक उम्र होती है बच्चे की, जब परिवार में वो बच्चा पैदा होता है, उस उम्र में बच्चे को बताओ, बच्चा रो रहा होता है, बच्चे को बताओ कि तुम्हारी मम्मी नानी के घर गई है,
तो बच्चा मान लेता है। और नानी के लिए बताओ कि नानी चंदा मामा के यहां गई है, तो बच्चा बिल्कुल भी आर्गुमेंट्स नहीं करता, कि ये नहीं पूछता कि हमारी नानी चंदा मामा के घर में रहने के लिए कैसे गई होगी, सीढ़ी कहाँ से है, ट्रेन कहाँ से जाती है, कुछ नहीं। बच्चा इतना माँ के परिवार के शब्दों में अंधविश्वासी होता है कि हमने बच्चे से कहा, जैसे माँ बहनों को काम नहीं करना पड़ता है तो सामान से कह दिया मम्मा को छिपकली छू गई है, अब मम्मा काम नहीं करेगी, तो मम्मा को छिपकली छू गई है। अब बच्चा बार बार सोचता है कि छिपकली तो ऊपर रहती है, मम्मा नीचे रहती है, छिपकली मम्मा को कैसे छू गई। लेकिन हम समझाते हैं और बच्चा मान जाता है। बच्चे की तर्क बुद्धि नहीं रहती है, बच्चे का हर शब्दों में विश्वास रहता है। जब बच्चे का ये शैशव काल रहता है, उस समय बच्चे को आस्था का बीज बोना पड़ता है। पाप पुण्य की परिभाषाएं, अगर आप सोचते हैं कि 15 साल की उम्र में बच्चे को समझाएंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करने के लिए जा रहे हैं। जब वो छोटा सा बच्चा आपके कहने पर आपके बेड पे 50 बार उछलता है, आपके कहने पर भगवान जी का नाम लेता है, 24 तीर्थंकरों के नाम लेता है, तब उस वक्त रहता है वो जब बच्चा किसी भी प्रकार का कोई भी आर्गूमेंट्स नहीं करता है, किसी भी तर्क बुद्धि से बच्चा विहीन रहता है। एक बार बच्चे से जो बोला बच्चे ने मान लिया, कह दिया तुम्हारी नानी चंदा मामा के यहाँ गई, तो बच्चे ने पहली बार में मान लिया कि चंदा मामा के यहाँ भी जाना पड़ता है, क्योंकि नानी गई है, नाना गए हैं, बड़े पापा गए हैं, ताऊ चले गए हैं, ये सारे लोग, नाना नानी जितने लोग हैं सब बड़े चंदा मामा के यहाँ जाते हैं। अब वो बच्चे को समझ में नहीं आता है। ये उम्र 4-5 साल तकरीबन आपको मिलते हैं जब बच्चे का ये अबोधपन रहता है। और जिस उम्र में ये बच्चे का अबोधपन रहता है, उस उम्र में हम बच्चे को कैडबरी, डेयरी मिल्क देते हैं, हम वो बच्चे से फालतू की बातें बुलवाते हैं, फालतू के मैसेज सेंड करते हैं यहाँ से वहाँ। बच्चे बिल्कुल अबोध रहते हैं, उनको नहीं पता रहता कि हम क्या कर रहे होते हैं। उस वक्त वो एक टाइम पीरियड रहता है बंधु, माता पिता की एक बहुत बड़ी जवाबदारी रहती है कि इस वक्त पे बच्चे के दिमाग में पाप और पुण्य बता दिया जाए। इस वक्त बच्चे के दिमाग में हिंसा और अहिंसा के बीच में भेद बता दिया जाए। जीव को मारने पर आदमी नरक में जाता है, ये भावना उस उम्र में भरनी पड़ती है जब वो बच्चा तर्क बुद्धि से रहित होता है। और जब बच्चा तर्क करने लगता है, ऐसा कैसे होता है, ऐसा तो होता ही नहीं है, वैसा तो हो नहीं पाता है, तब आप उसको 1000 बार भी कोशिश करेंगे, माता पिता नहीं समझा सकते। तर्कशील बच्चे को समझाने के लिए एक बेहतरीन साधु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अब बच्चा आर्गुमेंट्स करता है। लेकिन जिस समय बच्चा आर्गुमेंट नहीं कर रहा होता है, उस वक्त की आपकी पहली जवाबदारी है, जब आप बच्चे को घर के अंदर बैठा करके लाड़ प्यार करते हैं, उस वक्त उसको बताना पड़ता है कि चींटी में जान होती है, पानी छान करके पीना पड़ता है। अनछना पानी नहीं पीते ना, अच्छा तो ये अनछना है, हाँ ये अनछना है ना, इसमें छन्नी लगी है क्या, नहीं लगी। तो फिर बच्चा सीखता है कि छना पानी पीना है, चींटी में जान होती है। बच्चा सीखता है कि रात्रि भोजन करना पाप है, इससे नरक में जाना पड़ता है। बच्चा सीखता है कि नरक जैसी कोई जगह है, उस जगह पर जाने पर काटा जाता है, मारा जाता है, गलाया जाता है। बच्चा उस उम्र में अपने दिमाग में वो फिल्म फीड करता है कि कोई नरक होगा, नरक में कोई नदी बहती रहती है, हमारे फोड़े से जैसी मवाद निकलती है, ऐसी मवाद की नदी रहती है, अब वो मुंह में जाएगी तो कैसा लगेगा। ये उस समय का एक टाइम पीरियड है। अगर आपके घर के अंदर बच्चे हैं तो आप मेरी बातों को थोड़ा और गंभीरता और गहरता से समझने का प्रयास करें, क्योंकि कल हमने संवाद किया था इस बात को लेकर के कि कैसे वायलेंस लाइफ स्टाइल पे बच्चे धीरे धीरे डेडिकेट होते चले जा रहे हैं, वो भी एंड्रॉयड या फिर आपके गेम एप्स के माध्यम से। हम आज वो दूसरी बात रखना चाह रहे हैं कि जिस वक्त बच्चा तर्क बुद्धि से बिल्कुल रहित होता है, मम्मा को छिपकली छू गई है ये शब्द कहने पर बच्चा हकीकत में मान लेता है, और फिर ये बार बार छिपकली के पास जाकर के बोलता है अब तुम अगली बार हमारी मम्मा को नहीं छूना।
वो वक्त रहता है जब बच्चे से पूछो कि छोटा बेबी कहाँ से आया, तो बच्चा ये बात कहता है कि छोटा बेबी हॉस्पिटल में मिलता है, हॉस्पिटल से बेबी आते हैं। बेबी कहाँ से आया, तो हॉस्पिटल से आया। बेबी क्या करता है, हंसता है, सुसु पाटी पीता है और दूध लेता है, सुसु पाटी करता है, दूध पीता है। इसके अलावा बच्चे को कुछ नहीं पता। उस बच्चे की उस निर्मल निश्चल मानसिकता में एक बार आप देखिए कि जब ये बच्चे का ये टाइम पीरियड चल रहा होता है बंधुओं, उस वक्त बच्चे को बहुत कुछ देना माता पिता दोनों की जवाबदारी है। लोग इस वक्त बच्चे को हिंसा सिखाते हैं। जिन घरों में हिंसात्मक माहौल होता है, इसी वक्त बच्चे को फुटबॉल की जगह, गेंद की जगह वो छोटी छोटी चीजें खेलने के लिए दे दी जाती हैं। बच्चे के दिमाग में खून का, दर्द का, पीड़ा का वातावरण खत्म हो जाता है। यही वो समय रहता है जब हम बच्चे को समझा सकते हैं कि बेटा चींटी मारने पर पाप पड़ता है, उसमें जान है ना, देखो उसके पैर है ना, वो चल रही है ना, हाँ चल तो रही है, तो उसकी आंख कहाँ है, उसकी आंख होती है, अपन को दिखाई नहीं देती। उसकी इंद्रियां होती हैं, उसके पास भी 5 सेंस हैं, अपने को दर्द होता है उसको भी दर्द होता है। आपने बच्चा परिवार से बहुत कुछ सीखता है, भोजन सीखता है, भाषा सीखता है। इसके साथ ये 2 चीजों से चलता नहीं बच्चा, जीवन भर ये 2 चीजें कभी काम नहीं आती हैं, ध्यान रखिएगा। भौतिक क्षेत्रों की ज्ञान को विज्ञान कहते हैं और अभ्यंतर क्षेत्र की उन्नति करने को धर्म कहते हैं। और सिर्फ भौतिक क्षेत्रों में जितने परिवारों का इन्वॉल्वेशन है, हमारे घर के अंदर एसी लगा है, अच्छी गाड़ी है, अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छा सब कुछ है, लेकिन हमारे घर के अंदर धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। उनके घर का कभी माहौल महसूस करने की कोशिश करिए। उनके घर का बड़ा अजीब सा माहौल है, मतलब 7 प्रकार के व्यसन जिसको भगवान महावीर स्वामी की देशना से दूर रहने के लिए कहा गया है। उनके घरों के अंदर हर चीज मिलती है, लेकिन एक दूसरे के लिए ना वक्त मिलता है, ना दया मिलती है, ना करुणा मिलती है। बंधु, हम भारत में रहने वाले लोग अपने घर का माहौल भी भारत के जैसा ही बनाए, लेकिन हम अपने घर के माहौल जो है वो धीरे धीरे अमेरिकन कल्चर का बना रहे हैं। एक बार आप थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया कहीं पर भी घूम करके चले आए, आपको लगता है कि हमारे भारत में भी वैसी सुविधा होनी चाहिए। अब आपने अपने कमरे के अंदर 2.5 टन का 2 एसी लगा लिया। अब 2 एसी लगा लिया है, कोई बात नहीं है, पैसा है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि 2.5 टन के 2 एसी लगाने के बाद आपके कमरे का रूम टेम्परेचर 18 डिग्री तक हो गया, 16 डिग्री तक आप ले आए। अब 16 डिग्री की ठंडक आपके कमरे के अंदर है और आपको जहां सरवाइव करना है वहां पर +48 चल रहा है। आपको आधे घंटे अच्छा लगता है, आप भूल जाते हैं इस बात को कि हम जिस वातावरण में रहते हैं उसी वातावरण में अगर हम अपने आप को पालेंगे, पोसेंगे तो हम डेवलप हो पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि वही लोग जो 2.5 टन एसी में दिन भर रहते हैं ऑफिस में, वे लोग जो 2.5 टन के एसी में घर के अंदर रात में सोना पसंद करते हैं, घर में, दुकान में, हर जगह लेना पसंद करते हैं, ये जब 48, 47, 44 डिग्री टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं तो इनके ऑर्गन्स में सबसे पहले इनका किडनी इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, इनके लंग्स खराब होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आदत ही नहीं है उसको ज़्यादा सर्वाइव करने की। थोड़ा भी ज़्यादा एक्सेस पानी, एक्सेस थोड़ी भी कोई भी प्रोटीन्स क्या दूसरी चीज़ें गई और बॉडी ने ऐसा रिएक्शन दिया कि उस रिएक्शन का ऐसा परिणाम निकलता है। महाराज, पिताजी को सब कुछ अच्छा था, पता नहीं क्या हुआ, 3 दिन घूम करके आए, इनकी आंखें खराब हो गई, इनका किडनी काम करना बंद कर दिया। तो फिर क्या करना है महाराज जी? मैं वो बात बताना चाह रहा हूं कि अपने घर का माहौल अमेरिका के जैसा मत बनाइएगा। भारत के रहने वाले लोग भारत के जैसा माहौल बनाएं। और अपने बच्चे का माहौल कैसा बनाना है हमको, वो जो उम्र है जिस उम्र में बच्चा तर्क नहीं करता, उस उम्र में बच्चे को हर चीज सिखा दीजिए। हर चीज, नरक के बारे में पूरा बता दीजिए, स्वर्ग बता दीजिए, दया बता दीजिए, पूजा बता दीजिए, भक्ति बता दीजिए, नमोकार मंत्र बता दीजिए। मंदिर लेकर के जाइए। उस वक्त जिस वक्त बच्चा बिल्कुल भी तर्क नहीं करता है, उस समय बच्चे को दान देना सिखा दीजिए। उसी समय बच्चे को पूजन और अभिषेक करना सिखा दीजिए, क्योंकि वो उम्र है जिस उम्र का परिणाम आज भी हमारे और आपके अंदर दिखाई देता है। महसूस करिएगा।
बचपन में अगर हमारे माता पिता ने कह दिया कि ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, आज भले हमको कोई रोकने वाला नहीं है, उसके बाद भी जब कभी भी पाप करने का मौका मिलता है तो क्या हम खुद से रुक नहीं जाते? खुद अंदर से इम्प्योरिटी फील करते हैं ना, भैया ये तो पाप है। मतलब आप नॉनवेज भले पेस्ट्री के साथ या उसके साथ किसी दूसरे चीज के साथ खा लीजिए, केक के साथ खा लीजिए, लेकिन अगर सीधा सीधा नॉनवेज दिया जाए आपको तो ये पाप है। क्यों? वो पाप किसने सिखाया है? वो बचपन से हमारे अंदर जो एक संस्कार दिया गया था, वो संस्कार आपके नहीं रहने पर आपके बच्चे को संभाल के रखता है। अब ये छोटा सा संस्कार जिस देने की उम्र है, उस संस्कार पर जब बच्चा तर्क बुद्धि से रहित है, उस वक्त हम जब बच्चे को बे बोलना सिखाते हैं, कोई और अब्यूज करना शब्दों का बताते हैं, सिखाते हैं, और सुन करके उसकी तोतली भाषा में बड़ा अच्छा लगता है। देखो छोटो सो मोड़ा है और छोटो सो मोड़ा गाली देवो सीख गो, कितना अच्छा लगता है सुनने पर। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये बीच में जो हमने गलत कल्चर किया है, इस कल्चर का परिणाम जब इसका फल निकलेगा, इसकी पत्तियां निकलेंगी, ये जब बड़ा होगा, पेड़ का रूप में धारण करेगा, तब ये बोलेगा कि मेरे जब इमोशंस के डेवलपमेंट का टाइम था, उस समय मेरे माता पिता ने मुझे इस तरीके का कोई भी वातावरण घर के अंदर नहीं दिया। मुझे नहीं पता है कि पानी छान के पिया जाता है, सब्जियों को धोया जाता है, सब्जियां घर में बनाई जाती हैं, ये गोभी नहीं खाई जाती है, आलू नहीं खाए जाते हैं, प्याज नहीं खाया जाता है, लहसुन नहीं खाया जाता है हमारे घर के अंदर। हमने अपने बच्चे को कभी बताया नहीं। अब नहीं बताने का परिणाम है कि हम जब कभी कोई साधु बोलता है कि लहसुन घर के अंदर नहीं आता, लहसुन नहीं आता, क्यों? अब वो हाउ एंड वाई लगाता है कि लहसुन क्यों नहीं आता। अब वो कैसे बता दें कि वे जो मांसाहारी पदार्थ होते हैं, उन मांसाहारी पदार्थों की बैड स्मेल को दबाने के लिए, छिपाने के लिए बहुत सारे लोग और पूरी दुनिया के लोग लहसुन और प्याज, दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें स्मेल इतनी तेज होती है कि उस प्रोडक्ट की वो स्मेल इस स्मेल से दब जाती है। बिना लहसुन प्याज का कोई भी मांसाहार नहीं बनता। आप कभी खाने की कोशिश भी करेंगे तो थूक देंगे या फेंक देंगे, या फिर घिन हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। जैन समाज के व्यक्ति तो ऐसा करेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जब आप किसी को बताओ कि आपके घर के अंदर ऐसा नहीं होता है, तो उसको बड़ा आश्चर्य लगता है, अच्छा जैनों के यहाँ लहसुन नहीं आता। जैनों की किसी भी सब्जी में उसकी सुगंध को फोड़ने के लिए केसर तो डाली जाती है, लेकिन दबाने के लिए लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता। आप सोचिए, जैसे मीठा कोई चीज है, तो मीठा कोई चीज है, अब ये डिपेंडेंट करता है कि मीठा हम किसके साथ लेना पसंद कर रहे हैं। मीठा तो अपने आप में मीठा है, अब उसका इन्वॉल्वेशन किसके साथ है। तो कोई लोग मीठे को आटे के साथ इन्वॉल्व करके लेना पसंद करते हैं, कोई लोग उसको खोबे के साथ लेना पसंद करते हैं, कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ लेना पसंद करते हैं। एक्चुअल में मीठा मीठा है, अब आपने किसके साथ आपने खाने की आदत डाल दी है, ये आपके दिमाग का खेल आपको समझना पड़ेगा। नहीं, ये 50 प्रकार के स्वीट्स होते हैं, 50 प्रकार के स्वीट्स मार्केट में नहीं होते हैं। स्वीट्स सिर्फ स्वीट्स होता है, मीठा सिर्फ मीठा होता है। शक्कर है, कोई उसको बासुंदी के साथ लेना पसंद करता है, कोई उसको डेयरी मिल्क के साथ लेना पसंद करता है। किसके साथ लेना पसंद करते हैं, ये बच्चे को बचपन से सिखा दीजिए। बचपन से बेटा ये खाया जाता है, ये नहीं खाया जाता। और उस उम्र में, जिस उम्र में बच्चा हमारी तर्क बुद्धि से अलग है, 5 साल का ऐसा ट्रेनिंग पीरियड है बच्चे का। उस ट्रेनिंग पीरियड में आपने अपने बच्चे को चाहो तो पूरे के पूरे द्वादशांग की भाव शक्ति वहां पर स्थापित कर दो, क्योंकि बच्चे के वर्तमान से आपको कम संबंध है। बच्चे के भविष्य और बच्चे में दिखने वाली संभावनाओं में माता पिता प्रत्येक दिन जीते हैं। आज बच्चा गुस्सा करता है, लेकिन माता पिता को संभावनाएं दिखाई देती हैं। जैन दर्शन में 10 प्रकार के सत्य हैं, और उस 10 प्रकार के सत्यों को तो मैं अगर शब्दों को, सत्य शब्द को मात्र बदल दूं, तो 10 प्रकार से आदमी को बिल्डअप करना पड़ता है, खड़ा करना पड़ता है, उसको जैन बनाना पड़ता है। सबसे पहले उस व्यक्ति को उसके नाम सत्य के अनुरूप जीने की कला सिखानी पड़ती है। नाम सत्य क्या है?
बेटा तुम्हारा नाम अरिहंत रखा है, अरिहंत रखा है तो नाम के अनुरूप तुम्हारा जीवन होना चाहिए। तुम किसी की हिंसा नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा नाम ही अरिहंत है। अब हमने नाम ये सोच के रखा कि तुम किसी की हिंसा नहीं करोगे। बच्चे ने अरिहंत शब्द की अलग व्याख्या कर ली। बने हमने तो अरिहंत का मतलब सुना था शत्रुओं का नाश करने वाला, हम तो सबको मारेंगे। नहीं बेटा, मारने वाला अरिहंत कुछ और है, तुम तारने वाले अरिहंत हो। जब आप अपने बच्चे का नाम रखते हैं, उस नाम के अनुरूप उसका अर्थ भी बच्चे को बताइए, और अर्थ को बताने के साथ साथ बच्चे को इस बात के लिए इंस्पायर करिए कि हमने तुम्हारा नाम ये सोच करके रखा था, तुमको अपने कैरेक्टर को ऐसा बिल्डअप करना है। अब बच्चे का नाम रेयान रख दिया है, कियारा रख दिया, कुछ और रख दिया, जोजो रख दिया। अब जोजो का अर्थ क्या होता है बच्चा पूछेगा, तो आपने अपने बच्चे का नाम तो रखा, लेकिन राम के अनुरूप आप अपने बच्चे को बिल्डअप नहीं कर पाए। तो जब कभी भी अपने जीवन में सौंदर्य भरना है, अपने बच्चों के जीवन में सौंदर्य भरना है, माता पिता की हमेशा दायित्व रहा है। मतलब गुरुकुलों में जब कोई साधु भी बना है, तो साधु बनाने से पूर्व भी माता पिता ने उस साधुओं के लिए घर के अंदर बहुत मेहनत करी है। नाम रखा है तो नाम ऐसा सुंदर और व्यवस्थित हो। नाम किसी का रखा यशोवर्धन जैन, अब यशवर्धन या यशोवर्धन जैन रखा तो उसको उस चीज को सिखाना पड़ता है कि तुम्हारा नाम यशोवर्धन रखा है, तुम अपने नाम के अनुरूप अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को मोल्ड करो। तुम किसी को ऐसे काम तुम नहीं करोगे जिससे तुम्हारा अपयश हो, नहीं तो तुम्हारा नाम कोई अपयश कर रखने लगेगा। जैसे उस बच्चे का नाम कुछ और था, लेकिन पाप कर्म की वजह से उसका नाम अकृत पुण्य रख दिया। अकृत पुण्य की कभी धन्य कुमार चरित पढ़ा हो तो एक सुकृत पुण्य नाम है, एक अकृत पुण्य नाम है। अकृत पुण्य नाम क्या है? ना कृतेन पुण्यम यश स अकृत पुण्य, जिसने कभी जीवन में पुण्य नहीं किया है, इसलिए उसका नाम अकृत पुण्य रख दिया।